नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे सबसे कॉमन थायराइड प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म, यानी शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी की, और जानेंगे इसे मैनेज करने के लिए डाइट में क्या बदलाव करें। थायराइड शरीर की सही फंक्शनिंग के लिए जरूरी हार्मोन बनाने वाली एक ग्लैंड है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे होता है जैसे ये कोई बीमारी हो। जिनकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती, वे आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि उन्हें थायराइड हो गया है, जो टेक्निकली गलत है। वास्तव में थायराइड ग्लैंड में खराबी आने पर शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी T3 और T4 हार्मोन्स का बनना या तो कम या ज्यादा हो जाता है। ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी रेगुलेट करते हैं, जिससे सभी अंगों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती रहे। इनका बनना कम होने पर हाइपोथायराइडिज्म और ज्यादा होने पर हाइपरथायराइडिज्म जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में थायराइड ग्लैंड जरूरत के मुताबिक हार्मोन नहीं बना पाती, जिससे शरीर के नेचुरल फंक्शन स्लो हो जाते हैं और रिजल्ट सामने आता है हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ाने के रूप में। इसका नेगेटिव असर पड़ता है इंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम पर। अगर हार्मोन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए तो किडनी भी ठीक से काम नहीं कर पाती। मेटाबॉलिज्म स्लो होने पर थकान, कमजोरी, डिप्रेशन, मोटापा, कब्ज, ठंड लगना, रूखी त्वचा, अनियमित पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, आवाज बैठना, स्लो थॉट प्रोसेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन, बाल झड़ना और चेहरे पर पफीनेस जैसे लक्षण उभरते हैं। थायराइड हार्मोन कम बनने का मेन कारण है इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी, यानी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इससे शरीर अपने हेल्दी सेल्स को बाहरी समझकर नष्ट करने लगता है और रिजल्ट सामने आता है थायराइड ग्लैंड में सूजन के रूप में, जिससे T3, T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन घट जाता है। जब थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स बनाती है तो व्यक्ति हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो जाता है। इसके कारण वजन गिरने के साथ स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में जरूरत होती है तुरंत इलाज की। अगर इलाज में दवा की डोज ज्यादा हो जाए तो शरीर में T3, T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इनके अलावा थायराइड ग्लैंड के सर्जिकल रिमूवल, कीमोथेरेपी और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। थायराइड हार्मोन्स की कमी से प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया, गर्भपात, प्रीक्लैम्सिया, स्टिल बर्थ, अंडरवेट बेबी और ऑटिज्म का रिस्क बढ़ता है। शरीर के नेचुरल फंक्शन स्लो होने से बहुत से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों में थायराइड हार्मोन यानी T3, T4 की कमी का असर नजर आता है अचानक मोटापा बढ़ने के रूप में। ऐसे में लोग मोटापा कम करने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, जो ठीक नहीं। अगर दवा लेनी है तो थायराइड की लें। जैसे ही शरीर में थायराइड हार्मोन्स का लेवल सुधरेगा, वजन खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी दवाओं से वजन कम ना करें। वजन कम करने के लिए हमेशा हेल्दी डाइट और व्यायाम का सहारा लें। इससे वजन घटने के साथ थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में भी सुधार होगा। अगर डाइट से थायराइड मैनेज करने की बात करें तो सबसे जरूरी है आयोडीन युक्त बैलेंस डाइट। कारण आयोडीन ही वह तत्व है जो थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 बनाने में मदद करता है। शरीर में आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आयोडाइज्ड नमक, दालें, प्रोटीन, फल और सब्जियां लें, लेकिन सोया से बना फूड आइटम्स अवॉइड करें। रिसर्च से सामने आया कि सोया थायराइड हार्मोन्स के एब्जॉर्प्शन में बाधक है। सोया की तरह फाइबर भी थायराइड हार्मोन्स का एब्जॉर्प्शन रोकता है, इसलिए फाइबर रिच पदार्थों का सेवन भी सीमित करें। इम्यून सिस्टम के थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने से शरीर में सेलेनियम, जिंक और विटामिन B12 की सप्लाई घटती है, जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कारण सेलेनियम सेल्स डैमेज प्रोसेस रोककर इन्फेक्शन से बचाता है। जिंक
थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट करके TSH हार्मोन रेगुलेट करता है और विटामिन B12 RBC प्रोडक्शन बढ़ाकर मसल वीकनेस दूर करता है। इनकी कमी पूरी करने के लिए डाइट में मटर, मशरूम, सेम, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन और एग्स की मात्रा बढ़ाएं। आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह से ऐसे मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं जिनमें ये सभी कंपाउंड हों। ये तो थे वो फूड आइटम्स जो आपको हर हाल में लेने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका परहेज थायराइड मैनेज करने में मदद करेगा, जैसे शुगर, प्रोसेस्ड फूड, मूंगफली, शक्करकंद, स्ट्रॉबेरी, जवार, बाजरा, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, नाशपाती, आड़ू, पालक, कॉफी और शराब। इनमें मौजूद कुछ रसायन थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन बाधित करते हैं, जिससे T3, T4 जैसे हार्मोन्स की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाती और इसका रिजल्ट सामने आता है तबीयत खराब होने के रूप में। याद रहे, यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसका सामना करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करें। कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लें। एक्सरसाइज और योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। स्ट्रेस का थायराइड ग्लैंड पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस से बचें। इसके लिए मेडिटेशन करें, दोस्तों और परिवार वालों से भावनाएं और अनुभव शेयर करें, दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें और तनाव मुक्त जीवन जिएं। उम्मीद है आज की जानकारी थायराइड ग्लैंड को मैनेज करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।